कुछ नहीं है। जो लोगों को भावनाएं और जितनी ज्ञान रहती है उतना ही वो बोलेंगे, जितना ज्ञान रहेगा उतना ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। और जो धर्म के आत्माओं से जो जितना जुड़ेगा उतना ही अनुभव कर सकेगा, जितने पागल होगा उतना ही अनुभव आता है। हम तो उनके पागल हैं तो हमें उनके अनुभव को मालूम पड़ जाता है हमें। हम तो जानते हैं कि नहीं, उनको इष्ट पे भरोसा हम भी, क्योंकि उनके ही दीवाने हैं। आप 2-2.5 साल से बागेश्वर धाम के नहीं, हम उनके दीवाने हैं, लेकिन गुरु ऐसा बालाजी की कृपा है कि उनके पागल कर दिया। हम इनके पीछे भी हम भी भागते रहते हैं, इनका आवाज़ सुनते नहीं तो हमें नींद आता ही नहीं है। मेरा एक सवाल रहेगा, रोने लग जाते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा कि आप 2-2.5 साल से बागेश्वर धाम रह रहे हैं, सभी लोग बागेश्वर धाम पे अर्जी लगाना चाहते हैं, तो बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने की सबसे सही विधि क्या है? सबसे सही विधि यही है, सस्ता मिलता है नारियल, सस्ता मिलता है कपड़ा, सस्ता मिलता है लौंग। लाल कपड़े में कपड़े ले लो, सूखी नारियल ले लो, 5 फूल वाली लौंग ले लो। जो भी कष्ट है वो मन ही मन 3 बार बोल ले, ओम बागेश्वराय नमः बोल के, और घर के पूजा रूम में रख दो। आप गुरुजी मिले या ना मिले, धाम जाओ या नहीं जाओ, यही अर्जी बांध दो। आपका जो भी कार्य है नियम से आओ, मांस मदिरा लहसुन प्याज कुछ मत खाओ, और जो कार्य है आपका सफल हो जाएगा। हाँ, लेकिन पेशी जो है आपको मंगल या शनिवार को धाम को जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर नहीं भी जा रहे हो तो यही नियम आप अपने घर पे करो, आपका अर्जी लग जाएगा। तो यही नारियल लेकर धाम पे जाओ और वहाँ 21 परिक्रमा लगा के, और इसी नारियल को जिस विधि में आपने यहाँ बोला है वही बोलकर और वहाँ बांध दो, आपका कार्य सफल हो जाएगा। हमने तो अभी तक यही अनुभव को प्रकट किया हूँ। पहले आपने घर पर ही आप नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा, हमने तो यूट्यूब पे देखा, पागल होकर चले आए। दिल्ली गए थे जॉब के लिए ढूंढते हुए, और वहाँ से चले आए। और टीटी के हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम आए तो टीटी उटी चेक किया, टिकट तो टिकट भी पैसा भी नहीं लिया। हम कोई टीटी ने हमको पकड़ा ही नहीं। जो भी टीटी मिला वो बोला कि आ जाओ गुरुजी यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ गुरुजी यहाँ बैठ जाओ। और जब टीटी आए तो हमारे यहाँ दिल का धड़कन तेज हो जाए, तो हम बार बार अंदर अंदर सीताराम सीताराम बोले। प्रभु ध्यान रखना, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, हम आपके दरवाजे पे आ रहा हूँ, आप ही ख्याल रखना। तो ख्याल रख दिए। जब भी आप बाहर रहते हैं, आप बोलते हैं कि हम बागेश्वर धाम से हैं या बागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मान सम्मान में थोड़ा अंतर दिखाई देता है आपको? वो सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ गाली भी देने वाले लोग हैं, कोई बिना मान सम्मान करने वाले, कोई मान सम्मान करने वाले। कोई लोग ऐसे भगवा कलर में देखते हैं तो पहले से ज्ञान की बातें करने लगते हैं, तो पर चरण छूना शुरू कर देते हैं। तो हम बोलते हैं भैया हमारे चरण मत छुओ, हम तो भक्त और भगवान का रिश्ता है, धरती माँ को स्पर्श करो और आशीर्वाद ले लो, सियापति रामचंद्र की जय जय हो जाओगे। कुल मिला के बागेश्वर धाम पर सच्चाई है, जो भी ये जो मनगढ़ंत बातें बना 101% सच्चाई। अगर इसमें किसी को अनुभव लगता है कि नहीं है, तो ऐसी दरबार लगी है, वो आ जाए सामने, उसी की करनी करतूत तुरंत बता देंगे। 7 पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी नहीं, उसके वंश भी कैसे कैसे क्या चला नहीं है। पर्चा तो एक बहाना है, गुरुजी का एक कहना है, असलियत में तो उनको बालाजी को बनाना है। बात यहाँ पे ऐसा है, राम से जोड़ना है, राम से जोड़ना है, सनातन धर्म को बनाना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और लोगों को उल्टा पुल्टा बोलने में भी लगे हैं। कुछ पॉलिटिशियन भी ऐसे कर रहे हैं। तो इस वजह से सनातन धर्म थोड़ा सा डगमगा रही है, नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राममयी 2024 से 28 तक पूरा राममयी हो जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। कुछ लोग कहते हैं कि बागेश्वर गुरुजी को अब अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए, वो इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे बोलने वाले को कौन सा मुंह पकड़ता है? पीएम प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उनको कोई चाय वाला कहता है, कोई महामादर चौथ भी कहता है, कोई गाली भी देता है, तो उससे वो सुनने थोड़ी जाते हैं। वो जो बोलते हैं ना, वो कुत्ता चले हजार और वो हाथी चले बाजार, वही वाला हाल है। जब विकास करता है आदमी तो उसके पीछे बहुत लोग पैर काटने के लिए, हाथ काटने के लिए निकलते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? कनगोजर का बहुत सारे पैर हाथ होते हैं, 2 कट गई तो क्या हो गई? कुछ नहीं हो रही। बागेश्वर गुरुजी ने तो बात कह दी कि अभी हिंदू राज घोषित कराना है। अब हम और आपको क्या करना है इसके लिए, कैसे सहयोग कर सकते हैं? यही करना है, एकजुट होना है, राममयी बनाना है, सबको जो है मिलकर काम करना है, तो सब सनातन हिंदू धर्म बन जाएगा। धन्यवाद। बोलिए बागेश्वर धाम रामचंद्र की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए दादा गुरु महाराज की, बोलिए सन्यासी बाबा की जय। श्री राम। हिंदू राष्ट्र की जय। श्री राम।